आज का मेरा टॉपिक रहेगा एलसीएम यानी एलसीएम एसिड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में रहेगा। यानी परीक्षा में किस प्रकार से और किस टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं, जिसमें पहला टाइप है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। यानी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी ऐसी संख्या बतानी हमें जो 8 से भी विभाजित हो और 12 से भी विभाजित हो और 16 से, यानी 3 संख्या से जो पूर्ण रूप से विभाजित हो, ऐसी हम संख्या बतानी है। लेकिन हमें यह पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 होती है। क्या 9,999 8 से विभाजित होती है या 12 से विभाजित होती है या 16 से विभाजित होती है? इसे देखने के लिए हम इस तीनों में से किसी एक संख्या को लेते हैं। जैसे हमने लिया 8, यहाँ पर 8 देखते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं इन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9,999। 8 को लेकर देखते हैं ये विभाज्य होती है नहीं होती है। 8 एकम 8 यानी पूर्ण रूप से विभाजित होनी जरूरी है। 9 में से 8 गए, पीछे शेष बल 1, अगली संख्या ली 9 यानी 19 हो गए। अब 8 दूनी 16 यानी 8 दूनी 16। अब 19 में से 16 गए, पीछे शेष बल 3, अगली संख्या लेनी 9 यानी 39 बन गए। 800 के 32 होते हैं, 8 5 40 ज़्यादा हो जाते हैं जो 39 में से। अब देखते हैं कि 39 में से 32 घटाएंगे तो पीछे शेष बचेगा 7 और अगली संख्या लेते हैं 9 यानी 79 बन गए। अब 79 8 9 72 होते हैं यानी 8 9 72। अब 79 में से 7 घटाएंगे तो पीछे हमारा शेष बचेगा 7। यानी हम कह सकते हैं कि 9,999 है सो 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि शेषफल हमारे बच जाते हैं 7। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 8 से भी विभाजित हो, 12 से भी हो और 16 से हो। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम हल करते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं। हल हमें सबसे पहली लाइन लिखनी है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है जो 9,999 है। ये 9,999 जो 8, 12, 16 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसी संख्या लानी है जो इस तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हमें दूसरी लाइन लिखनी है जो यहाँ पर थे, जैसे 8, 12 और 16। 8, 12, 16 का एलसीएम लेना है, दूसरी लाइन में एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आता है तो हम एलसीएम लेकर देखते हैं। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लेंगे लीडर विधि या इसे सीढ़ीदार विधि कहते हैं। 8, 12, 16 का लेते हैं एलसीएम, 8, 12, 16 का। तो हमें 8, 12, 16 में ऐसी सब छोटी से छोटी संख्या लेनी है, या तो इस तीनों को विभाजित करें या किसी एक को। तो हम लेते हैं छोटी से छोटी संख्या है 2, यानी 200 के 8 और 200 के 12, 2 8 16। अब हम और लेने जो छोटी से छोटी संख्या जैसे होती है 2, 2 दूनी 4, 2 तेरह 6 और 200 के 8। अब हम और लेने छोटी से छोटी संख्या, जैसे हम ले 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 3 यानी 3 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, और 2 दूनी 4। और लेंगे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है यानी 2 लिया, 1 3 2 एकम 2। अगली संख्या लेनी है 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है, यानी 3 जो 3 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, 1 1 1। तो यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर होते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 3 यानी 3 और 4 इंटू 4 400 के 16। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 416 इंटू 3 यानी 16 होते हैं 48। यानी हमारे जो 8, 12 और 16, 8, 12, 16 इसका एलसीएम आ गया हमारा 48। तो हम इस दूसरी लाइन में लिखेंगे जो 8, 12, 16 इसका एलसीएम हमारा कितना है 48। अब हमें अगली तीसरी लाइन क्या लिखनी होगी, यानी तीसरी लाइन जो हमारा 48 है, इसको 48 को 9,999 इसमें भाग देकर देखना है, यानी 9,999 इसमें भाग देना हमारा 48 का। जब हम भाग देंगे जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है शेषफल। यानी शेषफल कितना आता है तो हम भाग देकर देखते हैं। तो हम भाग यहाँ पर करते हैं, यानी भाग जो हमारी संख्या थी जो 9,999 ये हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हम इसमें भाग देते हैं 48 का।
48 से कम 48, 48 दूनी होते हैं शून्य। तो हमने शून्य यहाँ पर लिख दिया, यानी 99 के नीचे। अब 99 में से शून्य गए तो पीछे हमारे शेष बच गए 3, यानी अगली संख्या लेते हैं 9, यानी 39 बन गए। 48 39 को विभाजित नहीं करता है क्योंकि 39 छोटी संख्या है। जब हम अगली संख्या लेंगे तो हम भाग टूटे शून्य लगाएंगे यहाँ पर, तब हम अगली संख्या लेते हैं 9, यानी तो हमारा बन गया 399। 399 जो 48 से विभाजित कितनी बार होता है, यानी हम देखते हैं 48 को अगर 8 से गुणा करें तो होता है 8 8 64, यानी ऐसा लगे से 800 के 32 और 6 होते हैं 38। अगर हम 48 नम करते हैं जो 399 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 48 × 8 करेंगे तो हमारा होगा जो 384 होते हैं, यानी 48 8 करते हैं, 48 8 होते हैं 384। अब 399 में से 384 घटेंगे तो हमारा शेष फल बचता है। जैसे 9 में से 4 घटाए तो पीछे शेष 5, और 9 में से 8 गए तो 1 बच गया। इस प्रकार से हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 15। इस शेषफल को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी जो 9,999 में जब 48 का हमने भाग दिया था, यानी 48 से जब विभाजित किया तो हमारा शेषफल आया 15। अब इस 15 को जो 9,999 थी, यानी 9,999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, इसमें से हमें 15 जो घटाना है, तब हम 15 घटाते हैं, यानी यहाँ पर 15 घटा के देखते हैं, यानी 9 में से 5 गए 4 रहे, और 9 में से 1 गए तो 8 रहे। अगली संख्या तो सेम, यानी यहाँ पर एज टू एज लिख देना, यानी 99 ये 9,984 हमारे, यानी ये संख्या जो 8 9,984 ये संख्या 8, 12 और 16 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। इसमें से किसी हम एक का देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, यानी 8 का लेकर देखते हैं क्या 8 9,984 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है या नहीं करता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर करते हैं, यानी यहाँ पर भाग देकर देखते हैं, जो 9,984 था इसमें 8 का भाग देंगे तो हम लिखते हैं कि 8 एकम 8, 9 में से 8 गए, पीछे शेषफल 1 बच गया, अगली संख्या ली 9, यानी 19 हो गए। अब 8 दूनी 16, अब 19 में से 16 गए, पीछे शेषफल 3 बच गए, अगली संख्या लेंगे जो 8 हो गए। 800 के 32, 8 5 40 ज़्यादा हो जाते हैं, 800 के 32। अब 38 में से 32 घटेंगे तो हमारे पीछे शेषफल 6 बचा, अगली संख्या लेते हैं 4 एंड 64 एंड 8 8 64 हो जाते हैं 64। इस प्रकार से ये संख्या जो 9,984 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है, और आगे जो 12 और 16 ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हैं। आप करके भी देख सकते हैं। तो हम अंतिम रूप से हम ये लिखेंगे अर्थ लगा के कि जो 8,000 या 9,984 जो 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः जो क्या है विभाजित है, विभाजित है। इस प्रकार हमने जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर ली है, जो 8, 12, 16 से पूर्ण रूप से विभाजित है। हमने इस प्रश्न में जो ये प्रश्न था, इसमें हमने सबसे पहले क्या क्या किया, इसको हम एक साथ देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने हल लिखा था, इसमें सबसे पहले हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होनी चाहिए जो 9,999 है। और उसके बाद में हमने क्या था, जो 8, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात किया था, जो हमारा 48 प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने क्या था 9,999 उसमें 48 का भाग दिया, तब हमारा शेषफल 15 बचा, और उसी 15 को हमने 9,999 में से 15 को घटाए, तब हम 9,984 प्राप्त हुआ। और यही 9,984 जो 8, 12, 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।